बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बीवी के अहवाल, यानी जब शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी की दो हालतें हो सकती हैं। एक, उसको रुबू मिलेगा 25%, दूसरा है सुमन यानी 12.5%। और बीवी के अहवाल पर मैयत की औलाद के होने ना होने से फ़र्क पड़ता है। तो लिहाजा अगर शोहर की औलाद नहीं होगी तो बीवी को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा यानी 25%, और अगर मैयत की औलाद होगी तो फिर उसका हिस्सा कम होकर 12.5% यानी 8वां हिस्सा मिलेगा। तो इसकी दो हालतें हैं, या तो एक 1/4 मिलता है 25% या 1/8 सुमन इसको मिलता है। ये मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है और बेटा है, तो चूँकि मैयत की औलाद मौजूद है लिहाजा बीवी को सुमन मिलेगा यानी 8वां हिस्सा, और बेटा बतौर असबा बाकी सारा बचा हुआ माल ले लेगा। तो ये 12.5% बीवी को मिला और बाकी 87.5%। तो अगर 1 लाख रुपए हों तो 12,500 बीवी को मिलेंगे और 87,500 रुपये बेटे को मिल जाएंगे। दूसरी मिसाल ये कि बीवी है, एक शख्स का इंतकाल हुआ, बीवी है वरसा में और बेटी है, तो बीवी को औलाद की मौजूदगी में वही सुमन 8वां हिस्सा मिला यानी 12.5%, और बेटी को निस्फ मिलेगा यानी 50%। और फिर जो है मज़ीद जो बचा हुआ माल है वो भी बेटी ही को बतौर रद्द मिल जाएगा 37.5%। तो इस तरह से अगर 1 लाख रुपए हों तो बीवी को 12.5% और बेटी को मजमूई तौर पर 87.5% यानी मिल जाएगा। लाख रुपए हों तो 12,500 बीवी के और 87,500 रुपये बेटी को मिल जाएंगे। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसकी बीवी है और पोता है यानी मुज़क्कर औलाद मौजूद है, तो बेटी को औलाद की मौजूदगी में सुमन यानी 12.5% मिलेगा और पोता असबा बनकर बकिया माल ले लेगा। यही वाली सूरत हाल यहाँ पर भी है यानी 87.5% जो है वो पोते को मिल जाएगा। तो अगर 1 लाख हो तो 12,500 बीवी को और 87,500 इसको मिल जाएंगे। एक और मिसाल कि बीवी को जिसमें रुबू मिले, मैयत की बीवी है और मैयत की बहन है, हकीकी बहन है, तो बीवी जो है उसको रुबू मिलेगा, चूँकि मैयत की औलाद मौजूद नहीं है लिहाजा 25% बीवी को मिल जाएगा, और बहन अकेली है उसको निस्फ मिलेगा 50%, और फिर बाकी बतौर रद्द जो है बीवी को 25% मज़ीद जो है बतौर असबा मिल जाएगा। तो टोटल बहन को जो है 75% मिलेगा और बीवी को 25% मिलेगा। यानी अगर 1 लाख रुपए हों तो ये बीवी और एक बहन हो तो बीवी को 25% और बहन को 75% मिलेगा।